सभी को जय जिनेन्द्र। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री इष्टोपदेश जी महाग्रंथ का हम सभी लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें हम श्लोक का उच्चारण, श्लोक का अर्थ, शब्दार्थ और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को सीख रहे हैं। आइए आप भी इस स्वाध्याय में शामिल हुइए। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि हमारी जो वीडियो है वो आप तक जल्द ही पहुंच सके। चलिए आइए स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण करेंगे। सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभाविकृतश्निकर्मणः तस्मै संज्ञाने रूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिपुंग सुधा सागर जी महाराज की जय। मान्यवर आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित श्री इष्टोपदेश जी ग्रंथ के अभी तक हम लोग 32 श्लोकों का स्वाध्याय कर चुके हैं। आइए आज की कक्षा में हम श्लोक क्रमांक 33 और 34 का अध्ययन करेंगे। चलिए स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। श्लोक क्रमांक 33 का उच्चारण करना सीखते हैं। गुरूपदेशादभ्यासात् संवित्तेः। पेंसिल से टिक कर लीजिए। गुरूपदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वपरांतरम जानाति यः स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। गुरूपदेशादभ्यासात् संवित्तेः स्वपरांतरम जानाति यः स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। संधि विच्छेद करते हैं। गुरूपदेशात् अभ्यासात् संवित्तेः। गुरूपदेशात् अभ्यासात् संवित्तेः स्वपरांतरम जानाति यः स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। ठीक है, समझ गए? ये तो संधि विच्छेद हुआ। आइए अब हम शब्दार्थ को समझते हैं। यह अर्थात जो मनुष्य गुरूपदेशात् अर्थात गुरु के उपदेश से, अभ्यासात् अर्थात अभ्यास से, संवित्ते अर्थात आत्मज्ञान से, स्वपरांतरम स्व पर, स्व और पर पदार्थों के अंतर को जानाति अर्थात जानता है, स निरंतरम वह सदा, मोक्ष सौख्यम अर्थात मोक्ष के सुख को जानाति अर्थात जानता है। ये तो शब्दार्थ हुआ। अब हम समझते हैं इसका विशेष अर्थ। यह अर्थात जो मनुष्य गुरूपदेशा अर्थात निर्ग्रंथ गुरुओं के उपदेश से, अभ्यासात शास्त्रों के अभ्यास से, संवित्ते अर्थात आत्मा के ज्ञान से, स्वपरांतरम स्व और पर परार्थों को जानाति अर्थात जानता है, सा निरंतरम वह सदा ही, मोक्ष सौख्यम मोक्ष के सुख को जानाति अर्थात जानता है। जो गुरु के उपदेश से और अभ्यास से, शास्त्रों के अभ्यास से और आत्मा के ज्ञान से स्व और पर पदार्थों को सदा ही जानता है, वह सदा ही क्या करता है? मोक्ष सुख को जानता है, मोक्ष के सुख को जानता है। भेद विज्ञान का उपाय क्या है? वेद विज्ञान का उपाय यही है, गुरु का उपदेश, शास्त्रों का अभ्यास और आत्मा का ज्ञान। ठीक है, और इसका फल मोक्ष। आत्मा ज्ञान जन, आत्मा ज्ञान दर्शन और सुखमय चैतन्य पदार्थ है और शरीर जड़ पदार्थ है। आत्मा जड़ नहीं है और शरीर चेतन नहीं है। इस तत्व को आत्मज्ञानी निर्ग्रंथ गुरु से समझना चाहिए। ऐसा करने से शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान का मालूम होता है। भेद हो जाने पर आत्मा को अनुपम संतोषजनक आनंद आता है
और वह आनंद ही मोक्ष जाने का रास्ता है। ठीक है, आनंद मोक्ष में ही है, आकुलता रहित सुख कहां पर है? मोक्ष में ही है, संसार में सुख नहीं है। हमारा गुरु कौन है? प्रश्न था हमारा गुरु कौन है, तो उसके लिए श्लोक क्रमांक 34 में आचार्य भगवंत फिर कहते हैं। तो आइए श्लोक क्रमांक 34 का पहले उच्चारण करते हैं, फिर उसका अर्थ समझेंगे। स्वस्मिन् सद्भिलाषित्वा, स्वस्मिन् सद्भिलाषित्वा दभीष्ट ज्ञापकत्वतः स्वयं हित प्रयोकृत्वा दात्मैव गुरुरात्मनः। स्वस्मिन् सद्भिलाषित्वा दभीष्ट ज्ञापकत्वतः स्वयं हित प्रयोकृत्वा दात्मैव गुरुरात्मनः। चलिए संधि विच्छेद करते हैं। स्वस्मिन् सद अभिलाषित्वात्, स्वस्मिन् सद अभिलाषित्वात् अभीष्ट ज्ञापकत्वतः स्वयं हित प्रयोकृत्वात् आत्मा एव गुरु आत्मनः। अब शब्दार्थ, स्वस्मिन अर्थात अपने में ही, सत अर्थात प्रशस्त अर्थात मोक्ष शोक की, अभिलाषित्वात् अर्थात अभिलाषा करने से, अभीष्ट अपने प्रिय पदार्थ, ज्ञापकत्वतः अर्थात जानने वाला होने से, स्वयं हित अपने आप अपने हित में, प्रयोकृत्वा अर्थात प्रवृत्त होने से, आत्मा एव आत्मा ही आत्मनः गुरु अपना गुरु है। स्वस्मिन अर्थात अपने में ही, प्रसत अर्थात प्रशस्त अर्थात मोक्ष की, अपने में ही मोक्ष की, अभिलाषित्वात् अर्थात अभिलाषा करने से, अपने में ही मोक्ष की अभिलाषा करने से, अभीष्ट अर्थात प्रिय पदार्थ का, ज्ञापकत्वतः अर्थात जानने वाला होने से, स्वयं हित अपने हित में ही, प्रयोकृत्वात् अर्थात प्रवृत्त होने से, आत्मा ही अपना गुरु है। अपने में ही मोक्ष की अभिलाषा करने से, अपने प्रिय पदार्थ के जानने वाला होने से, अपने हित में प्रवृत्त होने से, आत्मा ही आत्मा का गुरु है, आत्मा ही अपना स्वयं गुरु है, निज आत्मा ही हमारा गुरु है। अपने में तीन चीजें बताई। सर्वप्रथम तो अपने में मोक्ष की अभिलाषा करने से, दूसरा प्रिय पदार्थ को जानने वाला होने से, तीसरा अपने हित, अपने आप अपने हित में प्रवृत्त होने से, हमारी आत्मा ही हमारा गुरु है। शिक्षा देने वाले को गुरु कहते हैं। प्रत्येक आत्मा ज्ञानमय होता है। उस गुरु उस आत्मा के भरे हुए ज्ञान के भंडार को बता देते हैं, परंतु अपने आप में भरे हुए उस ज्ञान का सुख अनुभव और अपने ज्ञान, अपने उपयोग आत्मा को स्वयं करना पड़ता है। जब तक आत्मा स्वयं अपने ज्ञान का उपयोग ना करे, तब तक उस मनुष्य को कोई ज्ञानी नहीं बना सकता। इसीलिए तो कहा निज आत्मा ही हमारा गुरु है। इस आत्मा का ज्ञान तभी होता है, कोई गुरु या कोई अध्यापक या कोई शिष्य किसी को ज्ञान नहीं देता। गुरु अध्यापक का ज्ञान कम हो जाता, ऐसा भी नहीं है। हमारी आत्मा ही हमारा गुरु है। गुरु आदि तो मात्र हमें उपदेश दे सकते हैं, लेकिन हमें अपनी आत्मा का कल्याण स्वयं ही करना होगा। इस प्रकार से आज हमने भेद विज्ञान के उपाय क्या हैं तो समझा। भेद विज्ञान का उपाय हमारे लिए गुरु का उपदेश, शास्त्रों का अभ्यास और आत्मा का ज्ञान, यही भेद विज्ञान का उपाय। इसका फल क्या है? इसका फल मोक्ष। फिर हमारा गुरु कौन है? तो कहा निज आत्मा ही गुरु है। जो आत्मा अपने आप में मोक्ष की अभिलाषा करता है, प्रिय पदार्थ को जानने वाला है और अपने आप ही स्वयं हित में प्रवृत्त है, वह आत्मा ही अपना गुरु है। इस प्रकार से यहाँ आत्मा के विषय में चर्चा हुई। 34 श्लोकों का स्वाध्याय हमने कर लिया है। अगले श्लोक में चर्चा करेंगे। निमित्त मात्र सहायक है, निमित्त कुछ नहीं करता, निमित्त ही सब कुछ नहीं है। आत्मा का चिंतन कैसे करें? कौन है आत्मा?
इस विषय में समझेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब